नमस्कार, मैं दीपक और आप देख रहे हैं केदार टाइम्स। पूरे प्रदेश भर में ठंड का मौसम है। धीरे धीरे दिन भी बड़े होने लगे हैं और निकाय चुनाव जो है वो तेजी से रफ्तार पकड़ रहा है। जो उत्तराखंड का राजनीतिक गलियारा है वहाँ पर जो है काफ़ी हलचल देखने को मिल रही है। तमाम तरह के स्टार प्रचारक क्षेत्रों में पहुँच रहे हैं। प्रत्याशी अपने क्षेत्रों में पहुंचकर जनता से आखिरी बार मतदान की अपील कर रहे हैं। तो ऐसे व्यस्ततम कार्यक्रम के बीच भी हमारे साथ उपस्थित हैं आज उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से लड़ रहे कांग्रेस के अध्यक्ष पद के दावेदार दीपक भंडारी जी। भंडारी जी, आपका बहुत स्वागत है केदार टाइम्स पर। नमस्कार दीपक भाई। सबसे पहले मैं आपके चैनल केदार टाइम के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपका, जो आपने मुझे अपने चैनल पे और मेरे से बातचीत करने का जो आपने समय दिया, इसलिए मैं आपका आभारी हूं। मैं अपने नगर क्षेत्र की सम्भ्रांत जनता को प्रणाम करता हूं और उनसे अपील करता हूं जो मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो मुझे प्रत्याशी बनाया है, आप सभी लोगों का आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रहे। दीपक जी, पहला जो सवाल आपसे मैं कर रहा हूँ वो थोड़ा बचकाना भी आपको लगेगा, क्योंकि आपका नाम भी दीपक है और मेरा नाम भी दीपक है। तो मैं आपको दीपक जी कहूँ, भंडारी जी कहूँ या आपको नेताजी कहकर संबोधित करूँ? देखिए, मुझे दीपक ही कह के पुकारो आप, क्योंकि दीपक जलना चाहिए। नेताजी, और मैं एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करना चाहता हूँ, मैं नेता नहीं बनना चाहता हूँ। ये मेरी आम जनता और मेरी मातृशक्ति सभी लोगों को पता है कि ये केवल कार्य करने के लिए आ रखा है, न कि नेतागिरी करने के लिए। तो इसलिए मुझे अपने जनता पे पूर्ण विश्वास है कि वो मुझे अपना पूर्ण आशीर्वाद देने की कृपा करेगी। जी भंडारी जी, हमने रुद्रप्रयाग के तमाम लोगों से बातचीत की। कुछ आपके विरोधी भी थे जो शायद आपका वोट बैंक ना हो, लेकिन सब ने एक ही बात कही जब हमने आपके बारे में उनसे पूछा कि दीपक भंडारी जी का स्वभाव बहुत अच्छा है, बहुत सरल स्वभाव के हैं, सौम्य स्वभाव के हैं और बहुत सीधे हैं, भोले भाले हैं। तो ऐसा भोला भाला व्यक्ति राजनीति में आ गया है, तो इस पर आप क्या कहोगे? देखिए, ये तो मेरा सौभाग्य है जो इतने लोग मेरे बारे में कह रहे हैं, और मैं उन लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि राजनीति में क्या भोला आदमी, सच्चा आदमी, जो काम करने वाला आदमी वो नहीं चाहिए क्या आप लोगों को, या खाली नेतागिरी या भाषणबाजी वाला ही लोग चाहिए आपको? नेतागिरी में अगर कोई आदमी आ गया, सच्चा आ गया काम पे, जिसका उद्देश्य है केवल जनता की सेवा करना, तो वो तो आगे आना चाहिए ना कि भाषणबाजी में। एक कहावत होती है ना, जो गरजता है वो बरसता नहीं है, वो वाली कहानी है। जी दीपक जी, आप एक होटल व्यवसायी हैं और अगर आप नगर पालिका अध्यक्ष चुने जाते हैं तो क्या आप निस्वार्थ भाव से रुद्रप्रयाग की जनता की सेवा करेंगे? देखिए, 1999 से हमारा व्यवसाय होटल चल रहा है। भगवान की कृपा से हमारा व्यवसाय बहुत अच्छा चलता है। आप लोगों का आशीर्वाद और मेरी जनता का आशीर्वाद है कि हमारा व्यवसाय आपकी कृपा से बहुत अच्छा चलता है। और रही बात राजनीति की, तो राजनीति केवल हम नाम के लिए करना चाहते हैं, जनता की सेवा के लिए करना चाहते हैं, ना कि कुछ कमाई धमाई के लिए कि हमारा कोई उद्देश्य है कि हम नगर पालिका अध्यक्ष बनूंगा, कुछ कमाऊंगा। भाई, राजनीतिक में आता है आदमी तो जनता की सेवा करने के लिए आता है, ना कि कुछ कमाई के लिए। आपने देखा ही होगा, बहुत सारे प्रत्याशी ऐसे हैं जिन्होंने कमाई के टाइम पे राजनीतिक पे आ गए हैं। तो उनको तो पहले अपना स्टैंड अपनी कमाई पे, अपना परिवार पालने के इस बारे में सोचना था, तो जनता की सेवा के लिए आ गए। तो अब ये मैं बता नहीं सकता हूँ क्या करेंगे। दीपक जी, जो आपके प्रतिद्वंदी भी हैं और आपके पार्टी के पूरक कार्यकर्ता भी रहे हैं, संतोष राव जी, उनका ये आरोप भी है कि जो कांग्रेस पार्टी ने है जो टिकट बांटा था नगर पालिका अध्यक्ष का, वो होटल में बैठकर बांटा और वो एक अच्छे दावेदार थे। अगर उनको टिकट मिलता तो 100% वो कांग्रेस के पक्ष में मतदान लेके आते हैं। इस पर, इन सब पर आपका क्या कहना है? देखिए, संतोष भाई एक कांग्रेस पार्टी का एक अच्छा कार्यकर्ता है। मैं उनकी किसी भी बात पे इनकार नहीं कर सकता हूँ। और रही बात टिकट की, देखिए टिकट ऐसी नहीं बढ़ता है, कोई एक आदमी नहीं बांटता। ये हमारे कल करण मेहरा जी ने भी बता दिया था कि उसका कुछ पैनल होता है, और उस पैनल में मुख्यमंत्री सहित हैं।
मुख्यमंत्री थे, गणेश गोयल जी थे, बड़े बड़े सात नेता लोग थे, तो उन्होंने कुछ सोच समझ के ही टिकट दिया होगा। सोचा होगा इन्होंने कि ये जनता का सेवा करने लायक हो गया है, ना कि अपनी कमाई करने के लायक है, जनता की सेवा करेगा। और जिस तरह से मैंने 2012 से कांग्रेस पार्टी की सेवा की है, 2017 से मैं लगातार कांग्रेस पार्टी का जो भी कार्यक्रम रुद्रप्रयाग में होता है, कोई मेरे को बता, ये बार बार बोलते हैं ना हमने सेवा की कांग्रेस पार्टी पे, सक्रिय कार्यक्रम किया, तो मैं इनको पूछना चाहता हूँ एक भी कार्यक्रम बता दें अपना। हमने अंकिता हत्याकांड की मसाल रैली निकाली, एक बहुत बड़ी रैली निकाली हमने। केदारखंड बचाओ यात्रा में हमने रैली निकाली, और जितने भी आंदोलन हुए तो ये सब दीपक भंडारी ने किए कांग्रेस के झंडे के नीचे। और मैं आपको बताना चाहता हूं जो कांग्रेस के झंडे के नीचे है, उनको, उन सभी कार्यकर्ताओं को मैं सम्मान देता हूं, और जो कांग्रेस से हट के बात करेंगे तो उसके बारे में क्या बोलूं। दीपक जी, आपके जो प्रतिद्वंदी हैं वो भाजपा से चंद्रमोहन सेमवाल जी लड़ रहे हैं, उनके बारे में आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, चंद्रमोहन सेमवाल जी मेरे बड़े भाई हैं, उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर व्यक्तिगत तौर पे हमेशा रहता है। रही बात, वो ऐसी पार्टी से लड़ रहे हैं, ट्रिपल इंजन की सरकार है उन पे। जो भाजपा है, आप देखो, आपने कल उनके जो मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री थे, वो तक उनके प्रचार में आ रहे हैं। तो ये सोच लो, भाजपा के टिकट से भाई चंद्रमोहन सेमवाल जी लड़ रहे हैं, तो उनकी स्थिति कैसी है। उन्हीं के वार्ड में देख लो आप, वो रास्ता है जो तूना बोटा मार, आज कितने साल हो गए, उस रास्ते की जैसी की तैसी हालत हो रखी है। और मेरी समझ में नहीं आ रहा चंद्रमोहन भाई जी कैसे वोट मांगेंगे जनता से, कैसे वो बोलेंगे कि मैं बीजेपी से हूं और मुझे अपना समर्थन दो। मुख्यमंत्री इनका, सांसद इनका, केंद्र में इनकी सरकार, तो ये आगे तो जनता ही बताएगी क्या होगा। जी, आपने ये बात सही कही कि जिस वार्ड से मैं आता हूँ वो अभी वार्ड नंबर 2 है। तो डांगसिरा जो हमारा क्षेत्र है वो इस समय नगर पालिका के जो परिसीमन हुआ था उसमें नया नया जुड़ा है। लेकिन जो रोड जो लगती है टूना बोठा मार्ग जो है वो बीते 3-4 साल से मान लीजिए कि खस्ता हाल रहा। वहां पर एक सर्च लाइट बहुत बड़ी थी, वो भी काफी महीनों से बंद है। जो नालियां थी जो सुचारू थी तो उनको भी प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया है अतिक्रमण के नाम पर। जब इतनी सारी समस्याएं हैं दीपक जी, तो आप कैसे जनता को भरोसा दिलाएंगे? देखिए, आपके संज्ञान में बताना चाहता हूँ, हमारे जो टिकट के वो थे श्री राय सिंह बिष्ट जी, वो उस रोड के लिए हमेशा लड़ते रहे और हमेशा आंदोलन किया उन्होंने। तो उनके आंदोलन करते हुए वो रास्ता जो टाइल टूल लग रही है, सब हमारे नेता हैं जो कांग्रेस के राय सिंह जी, उन्हीं की बदौलत आज जो कार्य हो रहा है वो हो रहा है। तो मुझे पूर्ण उम्मीद है हम लड़ेंगे इसके लिए भी। जी दीपक जी, मैंने आपका जो बैकग्राउंड है वो भी चेक किया है और खबरें ये भी निकल के आई कि आपके जो परिवार के जो लोग हैं उनका भाजपा से किसी तरह का जुड़ाव है। वो पूर्व सभासद भी आपके परिवार से लोग रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि दीपक भंडारी जी नए नए राजनीति में आए हैं या उनका जो अभी कदम हुआ है इसी वक्त हुआ है, ठीक है? तो आप जो है कांग्रेस की तरफ कैसे चले आए? और जो ये क्वेश्चन है, जो ये सवाल उठ रहे हैं, इन पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं एलिगेशन हर कोई लगाता है, हर किसी पे लगाता, मैं उनके ज्ञान की बात बताऊंगा। हमारे परिवार से कोई भी बीजेपी के टिकट पे कभी नहीं लड़ा। पिछली बार का जो चुनाव हुआ था हम निर्दलीय लड़े, बीजेपी ने अपना सहयोग दिया, हमारे वार्ड में वो शामिल लोग हैं उनको दिया। तो बीजेपी से तो खैर कोई हमारा परिवार से ना लड़े, ना किसी के पास पद है, ना कुछ है। कल हमने आपके जो भाई थे वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं कल। अच्छा, जो लोग बोल रहे थे ये बीजेपी वाले हैं, तो उनको भी हमने कांग्रेस में शामिल कर दिया। और इससे बड़ी बात क्या है, हमने कम से कम कितने लोगों को शामिल किया, तो ये तो हमारे जीत के आंकड़े बढ़ाएगा ना। दीपक जी, एक आरोप जो आपके प्रतिद्वंदी लगाते हैं कि इससे पहले भी कांग्रेस नगरपालिका अध्यक्ष पर थी और वो कह रहे हैं कि जो इस समय कांग्रेस हमसे वोट मांग रही है तो उन्होंने जब पिछले साल जो कार्य करने थे वो अभी भी धरातल पर नहीं आए, तो वोट जो है वो कैसे मांग रहे हैं? तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, पिछली बार हमारे गीता झुंपाण जी नगर पालिका अध्यक्ष थी, वो इतनी सरल स्वभाव की वो हैं, जो हमारे आप जो टिकट मांग रहे थे
जो आज बागी के रूप में है, इन्होंने उनको 5 साल काम करने नहीं दिया। लगातार हर जनता जानती है, हर साल हर मीटिंगों में इन्होंने काम के मुद्दों पे नहीं, केवल बदरसन ही फैलाया वहां। जो इनकी मीटिंग होती थी हर महीने की, तो कार्य कहाँ से होता फिर। भंडारी जी, एक और सवाल है। जो घोषणा पत्र जारी हो रहे हैं, आपकी तरफ से भी जारी हो रहे हैं, अन्य पार्टी भी जारी कर रही है, तो उसमें तमाम तरह की बातें लिखी गई हैं। तो ऐसा तो नहीं है ये जो घोषणा पत्र है बस कागजी रह जाएगा, धरातल पर इनका कुछ कार्य नहीं होगा? देखो, हमारा सबसे पहला घोषणा पत्र हमारा वो हुआ है, और इसमें कम से कम हमारे 24 मुद्दे हैं। इन मुद्दों पे हम 5 साल काम करेंगे। सबसे पहले हमारा काम ये रहेगा, जो हमारी जनता की मेन समस्या है, मूलभूत जो समस्या है वो है रास्ता का है, नाली का है, और सफाई का और लाइट का। इन 4 मुद्दों पे तो हम तुरंत हमारा ये काम रहेगा। बाकी नगर क्षेत्र में हम हर वार्डों में एक पार्किंग की व्यवस्था देखेंगे, जहाँ जगह मिलेगी, जहाँ नगर पालिका की जमीन होगी, वहाँ हम अच्छी व्यवस्था करेंगे पार्किंग की। और बरसात के टाइम पे देखा होगा आपने, पानी की बहुत दिक्कत हो जाती है। आप ही के वार्ड में जो टांग सिरा वाले है, वहाँ के इलाके में भी पानी की बहुत समस्या है। हमने वहाँ जाके पता किया था कि बरसात के टाइम पे पानी एकदम गंदा आता है, तो उसको फिल्टर करने का हम हर वार्डों में फिल्टर प्लांट लगाने का काम करेंगे, जिससे हर आदमी को एक साफ पानी मिल सके। दीपक जी, आपका जो घोषणा पत्र है इसमें महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, या ये कहें बुजुर्ग व्यक्ति हो, चाहे बीमार लोग हैं, उनके लिए क्या कुछ आपके इस घोषणा पत्र में है? देखो, युवाओं के लिए हमने इसमें एक तो जो हमारी बेरोजगार युवा हैं, हम सारी वार्ड से लेकर सब वार्डों में लगभग ड्राइवर लोग ज्यादा हैं, तो इसमें सिटी बस का रखा हुआ, ई रिक्शा का रखा है। कम से कम 10-12 वो चलेंगे, तो 10-12 परिवार वालों के लिए ये रोजगार की व्यवस्था हो जाएगी। एक मरीन ड्राइव का सपना है हमारा, उसमें हमारे छोटे छोटे ढाबे बना के लोगों को वो करेंगे कि सेल्फी पॉइंट बनाएंगे जगह जगह, जहाँ वो अपनी दुकानें लगा सके। ये रोजगार के लिए है। और महिलाओं के लिए हम चाह रहे हैं कि महिला मंगल दल का एक समूह बन के उनको कुछ भी कार्यक्रम या कुछ काम देके उनके थ्रू उनका जो आय की व्यवस्था वो हो सके। और कुछ युवाओं के लिए हमने जो पुस्तकालय है उसका हमने व्यवस्था कर रखी कि एक अच्छी सी पुस्तकालय बना के उनमें उनके नॉलेज के लिए अच्छी अच्छी किताबें रखें, और वो पढ़ के अपना हमारा भी अपना भी नाम रोशन करे। जी, दीपक जी, आप एक होटल व्यवसायी हैं, ठीक है। 4 धाम यात्रा जो चलती है, रुद्रप्रयाग जो नगर है, आपने देखा होगा बाईपास बनने से यहाँ के जो मुख्य बाजार है उसे वहाँ पर जो व्यवसाय होने हैं उस पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, उतनी इनकम नहीं हो पाती। इसके लिए आपने कुछ सोचा है, कुछ विजन है आपका? देखिए, हमारे बाईपास से जो गाड़ियां निकलती है वो तो डायरेक्ट निकलने वाली गाड़ियां तो वहां से निकल जाएंगी। बाकी जिसको रुकना होगा, जिस भी यात्री को रुकना होगा, अगर उसको मार्केट में जगह मिल गई, मेन समस्या है पार्किंग की। अगर उसको रुद्रप्रयाग मार्केट में आना, संगम में आना है, कोटेश्वर जाना है, तो अगर उसको अच्छी पार्किंग मिल गई तो वो रुकेगा, तो कुछ ना कुछ काम हमारे व्यवसाय उनका बढ़ेगा। तो इसके बारे में भी सोच रखा हमने कहीं। जैसे हमारा पहले पिक्चर हॉल था पेट्रोल पंप से थोड़ा आगे, वहाँ बहुत अच्छी जगह है, तो वहाँ मार्केट की सारी गाड़ियां वहीं पार्किंग हो जाएगी, तो मार्केट एकदम खुला रहेगा। तो जो यात्री लोग आएंगे, भाई कोई जरूरत थोड़ी, बद्रीनाथ वाला आएगा तो बाईपास होके जाएगा, उसको भी रुद्रप्रयाग मार्केट, हर कोई चाहता है कि रुद्रप्रयाग मार्केट से हम जाए, मार्केट में कुछ लें। लेकिन आप ये सोचते हो कि हम जब मार्केट जाते हैं तो हमको ही नहीं मिलती है पार्किंग लगाने की कहीं जगह, तो हम भी दाएं बाएं सामान ले लेते हैं। तो ये मेन समस्या रहेगी हमारे व्यवसायों की, उनकी पार्किंग की जो जरूरत है। जी, आप दीपक जी ये कहिए कि अगर आप अध्यक्ष बनते हैं, नगर पालिका अध्यक्ष, अगर जनता आपको चुनकर भेजती है, तो कुछ प्राथमिक जो कार्य होंगे जिन पर आपकी सबसे पहले दृष्टि रहेगी कि यार ये काम मुझे सबसे पहले करने हैं, ऐसी कोई प्राथमिक कार्य है? सबसे पहले तो वही मैंने आपको 4 मुद्दे बता दिए, सफाई, रास्ता, नाली और लाइट का, इस पे तो रहेगा। बाकी हमारे हर वार्ड में हम कूड़ा निस्तारण के लिए उचित व्यवस्था करेंगे। पानी की समस्या जहाँ है वहाँ पानी की व्यवस्था बनाएंगे। आखिरी बार, क्योंकि 23 तारीख को चुनाव है और आपकी दौड़ भाग भी इस समय खूब हो रही होगी सारे क्षेत्रों में, आखिरी बार अगर आप जनता से कुछ कहना चाहेंगे हमारे केदार टाइम्स के माध्यम से,
तो कुछ कहिए, कैमरा आपका देखिए, है। सबसे पहले तो मैंने अपने बारे में आपको, हर कोई बोलता है कि बोलो बोलो तभी आप जनता को पता चलेगा। देखो, मैं हमेशा जो सुरंग का काम था, अभी सुरंग का ट्रीटमेंट चल रहा है, उसके लिए धरना पे कौन बैठा है आप पता कर सकते हैं डीएम ऑफिस में जाके, कि वो कार्य जो सुरंग का काम आजकल चल रहा है वो दीपक भंडारी ने धरने पे बैठ के वो काम आज चल रहा है। जो आप देख रहे होंगे पुल, जो आप हमारा बेलनी पुल है, इसमें अब गाड़ियां चलने लगी, उसके लिए धरने पे कौन बैठे? दीपक भंडारी बैठा। कोई बता सकता है कि हम उस पुल के धरने के लिए कोई बैठा होगा? तो दीपक भंडारी बैठा। मैं पूछना चाहता हूँ, हमारे धर्म के कार्य में आप मंदिर में जाओ या कहीं भी चले जाओ, दीपक भंडारी, इस पिछले साल जो आपदा आई थी, नदी बड़ी थी, तो हनुमान मंदिर देखा होगा आपने, बेलनी पुल के सामने जो हनुमान मंदिर है, तो वहां के खिड़की दरवाजे सारे टूट गए थे और उनको ठीक करा, अपने ही संसाधनों में मैंने उनको ठीक किया। आपको विश्वास नहीं है तो भाई अशोक चौधरी जी है, उन्हीं के माध्यम से वो कार्य करने का काम मैंने किया। अशोक चौधरी जो हमारे अभी अध्यक्ष पद के लिए हैं, उन्हीं की वेल्डिंग की वहाँ दुकान थी, उन्हीं के माध्यम से उनका जो मंदिर की जो रेलिंग वगैरह टूटी, खिड़कियां दरवाजे जो, उनको ठीक करने का काम मैंने किया। और संगम पे महाराज जी हैं, जब भी कथा होती है वहाँ भी हमारा योगदान रहता है। कोटेश्वर महादेव है, कोटेश्वर मंदिर में जब भी कथा होती है वहाँ भी योगदान रहता है। भगवान उमा नारायण जी है, वहाँ पेंट का काम हर साल मैं ही कराता हूँ अपने संसाधन से। बहुत सारी चीजें हैं जिसमें मैं बोला नहीं, मैंने आया था, आप बोलते बोलो बोलो आपने क्या काम किया और आप कैसे टिकट लागे। और कार्य में बोल रहा हूँ 2017 से कांग्रेस पार्टी की सेवा कर रहा हूँ मैं, और इसीलिए मुझे टिकट दिया पार्टी ने कि जैसे तूने कांग्रेस पार्टी की सेवा की चुका, तूने वैसे ही जनता की सेवा करनी है। तो इसी कारण से पार्टी ने मुझे टिकट दिया और मैं पार्टी को आश्वस्त करता हूँ कि मैं आपके जो आदेश है उसका पालन करूँगा। तो ये थे कांग्रेस से नगर पालिका रुद्रप्रयाग अध्यक्ष पद पर लड़ रहे दीपक भंडारी जी। आपने इनकी तमाम बातें सुनी। 23 तारीख को मतदान होना है, ऐसे में सभी ने कोर कसर जो है, जो बाकी रह गई है, उस पर पूरे दमखम के साथ अपने अपने क्षेत्रों में उसे भी पूरा करने की कोशिश की जा रही है। अब जीत और हार का फैसला जो है वो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन निकाय चुनाव पर हमारी नजर यूं ही बनी रहेगी। आप देखते रहे केदार टाइम्स। नमस्कार।